क्लास 12th फिजिक्स डेरिवेशन में ये भी एक इम्पॉर्टेंट डेरिवेशन है जो कि बहुत बार रिपीट होता है, तो इस डेरिवेशन को भी आप नोट करके रख लीजिएगा। और इसके पहले कि मैं ये वाला डेरिवेशन स्टार्ट करूं, मैं आपको बता देना चाहती हूं कि अगर आपने अभी तक जितने भी मैंने इम्पॉर्टेंट डेरिवेशन आप लोगों को कराया है नहीं देखा है, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, आप वहां से क्लिक करके देख सकते हो। अदरवाइज़ आप क्या कर सकते हो कि प्लेलिस्ट सेक्शन को क्लिक कर सकते हो, वहाँ पर क्लास 12th फिजिक्स डेरिवेशन का एक प्लेलिस्ट मिलेगा। जैसे ही आप उसको क्लिक करोगे, सारे इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही आपको मिलेंगे। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। सो ये भी सत्यापित करें कि पूरे चक्र यानी पूरे चक्र AC का औसत मान 0 है, या फिर सत्यापित करें कि पूरे चक्र में AC का औसत मान 0 है। ठीक है, तो ये मैं अपने नोट्स से आपको प्रोवाइड कर रही हूँ, जब मैंने नोट्स बनाया था अपना, और मेरा जो है फिजिक्स में 97 मार्क्स आया था इसी नोट्स को पढ़कर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, आप खुद ब खुद बेनिफिट समझ जाएंगे जैसे आप ये सारे क्वेश्चन करके जाओगे ना अपने एग्जाम्स में। तो ये वाला जो मैं सारे डेरिवेशन आप लोगों को करा रही हूँ, ये 2027 में जो भी स्टूडेंट बोर्ड एग्ज़ाम देंगे उसके लिए काफ़ी बेनिफिशियल होने वाला है, क्योंकि 2026 में तो टाइम बचा नहीं है, अभी कुछ दिनों के बाद ही एग्ज़ाम स्टार्ट होने वाला है। तो चलिए, चूँकि I इज इक्वल टू क्या होता है, I0 साइन ओमेगा टी, ये ओमेगा है। ठीक है, डिटेल में मैं नहीं जाऊंगी, मैं जो भी डेरिवेशन करा रही हूँ उसके अकॉर्डिंग ही मैं आपको चीज़ें डिटेल में बताऊंगी। अदरवाइज पूरे डिटेल में मैं नहीं जाऊंगी, वो मैं थ्योरी क्लासेस अलग से लूँगी। अभी क्लास 11 का थ्योरी क्लासेस स्टार्ट हो चुकी है। अब आई एवरेज इज इक्वल टू होता है इंटीग्रेशन ऑफ आई डी टी अपॉन इंटीग्रेशन ऑफ डी टी। अब देखिए, इंटीग्रेशन ऑफ आई डी टी, तो आई की जगह पर हम आई नॉट साइन ओमेगा टी बिठाएंगे, तो यहाँ पर हमने आई नॉट इंटीग्रेशन ऑफ आई नॉट साइन ओमेगा टी डी टी बिठाया, और नीचे क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ डी टी। आगे चलते हैं, कुछ भी डाउट होगा तो आप आसानी से कमेंट बॉक्स के थ्रू बता सकते हो, मैं आपका डाउट सॉल्व करने की पूरी कोशिश करूँगी। यहाँ पर आप देखिए पूरे चक्र बोला है, तो अब हमें लिमिट लेना पड़ेगा। तो लिमिट क्या लेंगे, लिमिट क्या लेंगे, 0 से इंटीग्रेशन ऑफ 0 से t तक, कैपिटल T तक। ठीक है, क्योंकि पूरे चक्र बोला है, हमने यहाँ पर लिमिट ले लिया। आप देख सकते हैं इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू t। अब आई नॉट क्या है, आई नॉट हमारा एक कांस्टेंट है, तो हमने आई नॉट को इंटीग्रेशन से बाहर निकाल दिया। अब क्या बचा, साइन ओमेगा टी डी टी, और नीचे क्या है, अगेन लिमिट हमारा इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू t है और dt है। अब नेक्स्ट स्टेप देखिए, सो आई नॉट हमारा क्या है, ये आई नॉट कांस्टेंट था, और यहाँ पर इंटीग्रेशन ऑफ साइन ओमेगा टी है। तो साइन ओमेगा टी का इंटीग्रेशन क्या होगा, साइन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस कॉस एक्स। तो यहाँ पर अभी ओमेगा टी को आपको एज अ एक्स लेकर ही चलना है, तो ये हो जाएगा माइनस कॉस एक्स। ठीक है, और डिफ्रेंशिएशन में क्या होता था, जिसको हम एक्स लेके चलते थे उसका अगेन से डिफ्रेंशिएट करना पड़ता था अकॉर्डिंग टू चेन रूल। इंटीग्रेशन में क्या होता है कि हम डिवाइड करते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि टी का कोफिशिएंट क्या है, ओमेगा है, तो ओमेगा से आपको फिर डिवाइड भी करना पड़ेगा बटे ओमेगा, सो माइनस कॉस ओमेगा टी बटे ओमेगा, और लिमिट हमारा 0 से t है। अब ये इंटीग्रेशन का साइन और dt हट जाएगा, सिर्फ थर्ड ब्रैकेट रहेगा और लिमिट रहेगा। ठीक है, तो जो ऊपर वाला लिमिट होता है, ये जो आप देख रहे हो, इसको बोलते हैं अपर लिमिट। ठीक है, और कभी भी लिमिट हो, अच्छा मैं पहले ये बता देती हूँ, अपर लिमिट, और ये नीचे वाला जो होता है वो है हमारा, वो होता है लोअर लिमिट। कभी भी ऐसा सिचुएशन हो ना, तो सबसे पहले क्या होता है, लिमिट अगर हो इंटीग्रेशन में, तो सबसे पहले हम फंक्शन को इंटीग्रेट करते हैं, उसके बाद हम एक्स में, मतलब इंटीग्रेशन के बाद जो भी फंक्शन हमारे पास बचता है उसके एक्स में अपर लिमिट बिठाते हैं, फिर माइनस लोअर लिमिट, इस तरीके से। ठीक है, ओके, सो ये हमारा हो गया। अब आई नॉट क्या था, और नीचे देखिए, नीचे वाला टर्म भी हमें देखना पड़ेगा। नीचे क्या था हमारा, देखिए जरा, इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू t dt। अब dt को हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं ना, इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू t 1 इंटू डी टी, ऑफकोर्स लिख सकते हैं। और चूंकि यहाँ पर t के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर रहे हैं, तो इसका आंसर भी हमें t के रिस्पेक्ट में ही करना पड़ेगा। रखना है कि इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx इज इक्वल टू क्या होता है, x होता है। ये क्या है, ये भी आपको बता दूंगी, लेकिन अभी के लिए, फिलहाल के लिए आपको ये याद होना चाहिए। लेकिन चूंकि यहाँ पर t है, t के रिस्पेक्ट में, तो 1 का इंटीग्रेशन हमारा t हो जाएगा। सो दैट्स वाई यहाँ पर आप देख सकते हो कि यहाँ पर t है, और थर्ड ब्रैकेट 0 टू t, लिमिट तो हमारा रहेगा अपर लिमिट और लोअर लिमिट, सिर्फ इंटीग्रेशन का साइन और dt हटेगा, क्योंकि ये फंक्शन को हमने इंटीग्रेट कर दिया। चलिए आगे चलते हैं। सो ये हमारा, ये माइनस भी बाहर आ जाएगा, तो माइनस बाहर, आई नॉट बाहर, बटे ओमेगा भी बाहर। ये देखो, ये वाला ओमेगा भी बाहर ले लिया हमने, क्योंकि ये सारे कांस्टेंट टर्म थे। अब अंदर क्या बचा, कॉस ओमेगा टी, और थर्ड ब्रैकेट लिमिट है हमारा 0 से
टी तक और बटे में है। अब देखो नीचे में लिमिट पुट कर देते हैं बिकॉज इसमें एक कांस्टेंट टर्म था, माइनस को हमने निकाला, फिर ओमेगा को भी हटाया, बट नीचे हमारा कोई झंझट नहीं है। तो नीचे हमारा इंटीग्रेशन सिंपल सा जो फंक्शन है वो इंटीग्रेट हो चुका है। अब इसमें लिमिट हम पुट करेंगे। अब इस टी में क्या करेंगे, अपर लिमिट टी माइनस लोअर लिमिट, तो माइनस 0 हमने बिठा दिया। ठीक है, ओके चलिए अब देखिए जरा, ये माइनस आई नॉट ओमेगा, माइनस आई नॉट ओमेगा, यहाँ पर कॉस, कॉस ओमेगा की जगह पर 2π/t। अब ये फॉर्मूला होता है कि ओमेगा इज इक्वल टू होता है 2π/t। ये आपको लर्न होना चाहिए, नहीं है तो आप कर लीजिए। सो 2π/t ओमेगा की जगह पर, और यहाँ पर तो t है ही। क्यों t है, देखो ध्यान से देखो, ठीक है, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अगर आप ध्यान से देखोगे तो कोई डाउट नहीं होगा। कॉस, कॉस ओमेगा की जगह पे 2π/t यहाँ से, उसके बाद ये जो स्मॉल t है इसकी जगह पर हमें लिमिट बिठाना है ना, अपर लिमिट फिर माइनस लोअर लिमिट, तो दैट्स वाई इसकी जगह पर हमने अपर लिमिट कैपिटल T को बिठाया। फिर माइनस कॉस, कॉस 2π/t ओमेगा की जगह पर। अब ये जो स्मॉल t है इसकी जगह पर लोअर लिमिट बिठाएंगे, तो यहाँ पर देखो लोअर लिमिट क्या है, 0 है, तो इंटू में 0। पूरा टर्म 0 नहीं होगा यहाँ पे, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, यहाँ पर सिर्फ ये एंगल 0 होगा। 2π/t इंटू 0, इसका मतलब क्या बचेगा, यहाँ पर कॉस 0 बचेगा। ठीक है, तो मैं आपको यहाँ पर फिर से लिख के बता देती हूँ। यहाँ पर बचा माइनस आई नॉट बटे ओमेगा, ठीक है, और यहाँ पर क्या बचा, कॉस 2π। देखिए 2π का मतलब क्या होता है, 2 इंटू 180 है ना, पाई का मतलब 180 डिग्री, तो 2 इंटू 180 मतलब 360, मतलब कॉस ऑफ 360 डिग्री, फिर माइनस कॉस ऑफ 0 डिग्री, यही तो बचा, और बटे में है t, इसको नहीं भूलना है। अब आगे जरा सॉल्व करते हैं इसको। तो माइनस आई नॉट बटे ओमेगा, सो कॉस 2π क्या होता है, 1 + 1, ये आपको याद कर लेना है। फिर यहाँ पर कॉस 0, कॉस 0 का मान क्या होता है, और बीच में माइनस का साइन है तो माइनस, और कॉस 0 होता है 1, और बटे में t। तो ऊपर 1 - 1, इसका आंसर क्या होगा, 1 - 1 0, और 0 इसके साथ मल्टीप्लाई हो गया तो पूरा टर्म 0, यानी ऊपर का पूरा टर्म 0 हो गया, 0 बटे कैपिटल T। अब 0 बटे कैपिटल T क्या होगा, 0 होगा। तो ये प्रूफ हो गया ना कि AC का जो औसत मान है पूरे चक्र में वो क्या है, 0 है। इसके लिए आपको 5 मार्क्स मिलेंगे।